यह जो एग्ज़ाम है 15 सितंबर 2022 को सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस से 50 प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के जीएस का सही आंसर क्या है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और ये भर्ती का नाम दिया हुआ है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद के मॉडल आंसर का उत्तर जारी कर दिया गया है। और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, आगामी जो सीजीपीएससी प्यून एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम रहेंगे, सब इंस्पेक्टर भर्ती रहेगी, उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे और उस टॉपिक को एक बार रिविज़न जरूर करके जाएं परीक्षा से पहले। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न, ये जो पेपर वो कैसा था लेवल, वो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम भी सीजीपीएससी द्वारा प्यून का एग्जाम, सीजीपीएससी प्री एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न में जो दिया हुआ है ये सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है और इसमें सही जो आंसर लिया गया है वो पहला आंसर लिया गया है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। कहने का अर्थ है जो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष है वो है बलराम चक्रधारी और जो हज कमेटी के अध्यक्ष है वो है असलम खान। इसके अलावा जो तीसरा सी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलाम रिजवी और छत्तीसगढ़ सम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है सफ़ी अहमद। तो इस तरह से ये सही जोड़ी मिलान हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया ए ऑप्शन। चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह का ही है। यहाँ पर पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा होता है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा प्रशासन के बारे में सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन सा है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला कथन दिया हुआ कि मनरेगा संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए लोकपाल पदस्थ है। ये बात बिल्कुल सही है। इन लोकपालों की संख्या 19 है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोकपाल कितने हैं तो हमने देखा था 16 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 19 बता रहा है। इसका सही आंसर क्या लिया गया है मॉडल आंसर में वो भी हम आपको बताएंगे। राज्य स्तरीय त्रिसंसदीय लोकपाल अपीली प्राधिकरण स्थापित है, ये भी सही है। तो इनमें से सही कौन कौन सा है और गलत कौन कौन सा है ये आप देखेंगे। चौथा ऑप्शन दिया लोकपालों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो कई बुक में ये 5 दिया गया है। अब इसका सही आंसर लिया गया है बी ऑप्शन को। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो लोकपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, इसे ही गलत माना हुआ है। तो बी ऑप्शन को इस क्वेश्चन का सही आंसर लिया गया है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं 103वां प्रश्न और आज के इस वीडियो का ये तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है तो मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो मध्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से छत्तीसगढ़ का है। तो जो मध्य का एरिया आता है ये एरिया, इसे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण शामिल किया गया है, जिसमें संपूर्ण ये एरियाएँ आती हैं, जिसमें कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, गरियाबंद, बौलौद ये सभी शामिल है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हमने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन फाइनल जो मॉडल आंसर लिया गया है उसके अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है। तो सी ऑप्शन को लिया गया है कि पंडो विकास जो प्रकोष्ठ है वो गरियाबंद में नहीं है और जो भुंजिया विकास प्राधिकरण है वो गरियाबंद में है। यहाँ बीरहोर, करायगढ़, कामारकर नगरी बस लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो सीजीपीएससी होता है बहुत ही ये टफ क्वेश्चन डाल दिया है ये, और इसका सही आंसर हमने आपको बता दिया। इसके बाद पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उप योजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर लिया हुआ है बी ऑप्शन 65.112%। अब ये जो आप ढूंढेंगे बुक में तो नहीं मिल पा रहा है इस तरह से प्रश्न, और सीजीपीएससी ऐसे ही प्रश्न को पूछा हुआ है इस बार एग्जाम में। इसके बाद ये जो प्रश्न अब आप देखेंगे ये भी थोड़ा कठिन तरीका का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ कवर्धा में मांडा दिया हुआ है, भानु प्रतापपुर में जनजातीय उप योजना, गोपालपुर में जनजातीय उप योजना, ये रुंगजा में मांडा। तो
ये क्या चीज़ है ये तो समझ में आता नहीं, और इसका सही आंसर सी ऑप्शन को लिया गया है कि सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। तो देखेंगे आपको विस्तृत अध्ययन हम लगातार करते रहते हैं। हम जो क्वेश्चन बनाते हैं टेस्ट सीरीज, उसमें जिस टॉपिक पर हम लेते हैं उसको विस्तृत भी करते हैं। तो आगे भी हमें ये जो टॉपिक पूछे हुए प्रश्न है इन टॉपिकों पर भी हम कवर करेंगे। अगला जो 107वां प्रश्न पूछा गया है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो बस्तर क्षेत्र में जितने जिले आते हैं 7 जिले आते हैं, बस्तर संभाग भी, ठीक है। बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कभी ये भी प्रश्न बन जाए तो इस विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है 2019 में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूरी तरह के इस तरह से ही प्रश्न पूछे गए हैं। आप वीडियो रेजोल्यूशन को थोड़ा सा अच्छे से बढ़ाएंगे तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। इसके बाद पूछ लिया गया कि सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र क्या है? तो कार्य क्षेत्र कहने का अर्थ उनका सीमा कितना है। जैसे कि ये हमने छत्तीसगढ़ बना लिया, तो यहाँ पर कलर को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये वाला एरिया मान लो मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, तो ऊपर वाला एरिया सरगुजा और नीचे वाला एरिया बस्तर। तो ऊपर वाला में कौन कौन सा जिला आता है? तो यहाँ पर सूरजपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, और बाकी जो ये है ये जो है ये किस में आता है? मध्य क्षेत्र में आ जाता है। हालांकि जो मनेन्द्रगढ़ आता है वो ऊपर में आता है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा किस में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और उसको ही सही आंसर लिया गया है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, फिर भी ये सही नहीं हो पाता है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर एक सही जोड़ी का मिलान करेंगे और चलते हैं। ये सही जोड़ी कैसे रहेगा वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा जब इतना कोई हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को ही देख लेते हैं कि यहाँ प्रश्न है ही क्या। तो ये पूछा है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 का अध्याय 14 और 14A के संदर्भ में कौन सा सुमिलित है, ये पूछा हुआ है। अब धारा को यहाँ पर हम चारों को लेते हैं तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो धारा 29 दिया हुआ है इसमें पंचायतों की सम परीक्षा दिया हुआ है, ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिया हुआ है? तो धारा 29(1) में परिभाषा, बी में ग्राम पंचायत ग्राम सभा का गठन और 3 में ग्राम सभा की शक्तियाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें सुमिलित करेंगे। तो ये इसका सही आंसर क्या ऑप्शन हो जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। इसके बाद इस तरह से ये पूरा एक बार फिर से एक पूरे प्रश्न को पेज को ही बना दिया गया है कि ये पूरा एक पेज में एक क्वेश्चन को डाल दिया गया है और आपको दिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, इसलिए हम इसको जूम करते हैं और पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो यहाँ आंसर आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ बी ऑप्शन को लिया गया है, अर्थात 1, 2 और 4 सही हैं। इसमें तीसरा जो दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। यहाँ से पढ़ते नहीं हैं, ये क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन को इस बार भी दे दिया गया है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही टफ किया गया है और पढ़ने में ही ज़्यादा समय लग जाए ऐसे ही प्रश्न सेट किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा समागम 2021 के बारे में सही क्या है? तो इसका सही आंसर सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या लिया गया है। तो पहला ऑप्शन को लिया गया है, अर्थात चारों इनमें से सही आंसर है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। चूँकि ये चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एग्जाम पेपर था तो उससे ही पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है 16 है। वर्तमान में कीमोथेरेपी की सुविधा 16 जिला अस्पतालों में है। अगला आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक किस तिथि को हुई है। बहुत ही अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक किस तिथि को हुआ है। एग्जैक्ट पूछा हुआ है और सितंबर अक्टूबर का, और वो भी 1 साल पुराने का पूछा हुआ है। अभी सितंबर चल रहा है और 2022 चल रहा है, सितंबर और 2021 का पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर लिया गया 29 सितंबर 2022 इसका सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पर आ चुका है कि जो मिलेट मिशन का संबंध किन किन फसलों से है। मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में और इसका संबंध किन किन फसलों से है ये पूछा हुआ है। तो ये हम कोदो, कुटकी और रागी फसल से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, जो कि जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य किन किन को नियुक्त किया गया है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4 सही सभी इसमें सही। दीपक बैज, बोधराम कंवर, किरण उसेंडी, KR पिज़्ज़ा ये सभी शामिल हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अब गोधन योजना के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी आ चुकी है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। गोधन योजना के बारे में बताइए 15 मई 2022 की स्थिति था। ये तो उटपुटांक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसका सही आंसर लिया गया है बी ऑप्शन, अर्थात चारों ऑप्शन इनमें से सही आंसर है। तो आगामी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन तर ज़्यादातर इसमें सही हो रहे हैं। 117वां प्रश्न आया है कि मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। तो अब मक्के से एथेनॉल बनाए जाएंगे और ये संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है ये पूछा हुआ है। तो ये तो कोंडागांव में एक बनाया गया है, और वही इसको पूछा हुआ है कोंडागांव का। ये कोकोड़ी कोंडागांव में मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में बोरे बासी खाबो कब मनाया गया। तो बोरो बासी आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया था, और सभी को आगाह किया जा रहा था कि बोरे बासी आप खाइए। तो ये कब मनाया गया ये पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर भी है 1 मई 2022। 1 मई को जो कि मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन बोरे बासी खाबो मनाया गया है छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा। 119वां प्रश्न बजट से पूछा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बजट 2022 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना हेतु बजट कितना बनाया गया है। अब तो आप देखे होंगे योजनाओं में ये पूछा जाता था कि ये बजट कब शुरुआत किया गया, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब पूछ लेगा कि बजट में कितना करोड़ को अनुमति दी गई है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसका सही आंसर है 150 करोड़ की अनुमति दी गई है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज का 20वां प्रश्न है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना कब से लागू की गई है। जी हाँ, किस सत्र से लागू की गई है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फॉर्मेटिंग रखा गया है, और हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि किस सत्र से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, अकादमिक सत्र 2020-21। ठीक है, एकेडमिक सत्र है ये, और 2020-21 से इसकी शुरुआत की गई है, और 152 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, और बहुत सारे खोले भी जा रहे हैं। तो इसका ये आप ध्यान रखेंगे कि इससे जुड़े ही प्रश्न आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन पर हो चुके हैं 121वां प्रश्न, और ये प्रश्न है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी या लॉन्च हुआ है। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 प्रति एकड़ दिए जाते थे, और इसकी शुरुआत की गई है 1 जून 2021 को। अभी 2022 चल रहा है, और 1 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठाए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी छत्तीसगढ़ में 4था वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है सर्जियस मिन्स। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। इसके बाद बजट से पूछा हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तृतीय अनुपूरक बजट में कितनी राशि विधानसभा ने पारित किया है। ध्यान देंगे, विधानसभा ने कितनी राशि पारित किया गया है ये पूछा हुआ है। ये करेंट अफेयर के टॉपिक पर पूछे गए प्रश्न हैं, और इसका सही आंसर है 492.43 करोड़ की तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसके बाद 124वां प्रश्न आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में कुल कितनी वृद्धि की गई है। तो कुल कितनी वृद्धि की गई है? पहले ये 40 करोड़ था, अब इसे बढ़ाकर 70 करोड़ किया गया है, तो 30 करोड़ की वृद्धि की गई है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले 40 करोड़ था, अब उसमें वृद्धि की गई है 30 करोड़ की, तो वो अब हो गई है 70 करोड़ का। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है कि जून 2022 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायती उपनिर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कथन कौन सा गलत है ये हमें बताना है। इसका सही आंसर लिया गया है, पहला आंसर को लिया गया है कि ये कथन गलत है। जो त्रिस्तरीय पंचायती उपनिर्वाचन हुआ है जून 2022 में, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो पंचायती राज चुनाव होता है त्रिस्तरीय, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है चुनाव, न कि केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है, और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव है 5 साल में चुनाव होता है। अगर 5 साल के मध्य में कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है, तो उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो निर्वाचन होता है वो 5 साल में होता है,
कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। अगर उस बीच में वो पद रिक्त हो जाता है, चाहे कितना भी पद रहे, उसका उपचुनाव होता है, दोबारा चुनाव, उसे उपचुनाव कहते हैं। और उपचुनाव का जो कार्यकाल रहता है वो शेष काल के लिए रहता है। ये भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए मान लेते हैं 2022 में चुनाव हुआ, तो ये अगला चुनाव 2027 में होना है। मान लो इसी बीच उपचुनाव कराए जाते हैं 2024 में, तो इसका शेष कार्यकाल 27 तक ही रहेगा। इस तरह से रहता है कार्यकाल। इसमें जो लिया है ये 25 लिखा है, ये कितना है, ये 28 जिले के लिए उपचुनाव हुआ है। और जहाँ पर 748 लिखा है वो 745 पदों के लिए उपचुनाव कराए गए थे, इसलिए पहला ऑप्शन को सही लिया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप आगे के 25 वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर जो प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रश्न का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर हिंदी स्क्रीन पर, यहाँ पर आई बटन पर भी, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आगे के प्रश्न का लिंक दे देंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये आपके CGPSC का लिया गया क्वेश्चन है और ये अधिकारी लेवल का लिया गया है, इसलिए ये थोड़े से टफ प्रश्न थे। आगामी समय में CGPSC प्यून का एग्जाम लिया जाना है, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप इस टॉपिकों को कवर करिए, क्योंकि आपके में भी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। हो सकता है 30 से भी ज़्यादा प्रश्न रह जाएं, लेकिन 30 प्रश्न सिलेबस के अनुसार रह सकता है। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।